जय शिव शंभू, जय माता पार्वती। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? मैं महादेव जी या खास संदेश तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इस संदेश में मेरे बच्चे महादेव जी तुम्हारे भविष्य से जुड़ी बातें बताएंगे, जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे संदेश को ध्यानपूर्वक सुना और बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं कि भूल करोगे तो बाद में पछताओगे और तुम्हारे लिए एक बड़ी मुसीबत पहाड़ जैसी खड़ी हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चे संदेश को पूरा सुनना और यदि महादेव जी पर विश्वास है तो संदेश को अभी लाइक करके हमारे चैनल भोलेनाथ का सच को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय माता कली और जय भोलेनाथ, जय श्री राम और जय बजरंगबली टाइप कर देना। जैसे ही मेरे बच्चे इन नामों को तुम कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन में आने वाले संकट और मुसीबतें दूर हो जाएंगे और तुम तक नहीं पहुंचेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, एक महिला है जो तुम्हारा बड़ा चाहती है, तुम्हारे साथ बुरा करना चाहती है। इसलिए महादेव जी आज उसे महिला पर क्रोधित हैं। वह महिला तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें सोचती है और तुम्हें कैसे नीचा दिखाना है, यह सब योजनाएं बनाती रहती है। बस वह मौके की तलाश में है। जैसे ही उसे मौका मिले वह तुम्हें नीचा गिरा सके और खुद को महान समझती है। किंतु मेरे बच्चे यह संभव नहीं है, क्योंकि तुम एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति हो और तुम किसी का बुरा नहीं करते हो, किसी के भविष्य में पूरा नहीं करना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा वह महिला कुछ नहीं कर पाएगी। मैं महादेव जी तुम्हारे बीच दीवार बनकर खड़ा हूँ। जो भी आएगा पहले मुझसे टकराएगा और टकराते ही चूर चूर हो जाएगा। उसका घमंड, उसकी शक्ति सब निष्क्रिय हो जाएगी और तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगी। केंद्र मेरे बच्चे, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वह महिला बहुत शातिर और तेज दिमाग वाली है। वह नीचे दिखाने के लिए किसी को कुछ भी कर सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुना और इसे ठीक वैसे ही करना जैसा मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे यह तुम्हारे जीवन की बात है। मेरे बच्चे, किसी भी अच्छे मनुष्य के साथ कुछ भी बुरा ना हो, इसलिए मैं महादेव जी हर व्यक्ति पर नजर रखता हूँ। कौन क्या कर रहा है सब कुछ देखता हूँ और उसे समझता हूँ। अनुचित चीजों को नष्ट कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। किंतु मेरे बच्चे, जिन व्यक्तियों के जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है, तो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे, उनका क्या सभ्यता ही नहीं होता है कि आखिर उनके जीवन में क्या चल रहा है और कौन उनके साथ क्या करना चाहता है। मेरे बच्चे, जो मुझे महादेव जी से जुड़ा रहता है, उसे सारी चीज ज्ञात रहती हैं। मेरे बच्चे, यदि महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर टाइप करें, जिससे मुझे तुम्हारा नाम के साथ साथ तुम्हारी राशि का भी पता चल जाएगा, जिससे हमारी शक्तियों तुम्हारे जीवन में तुरंत कार्य करना शुरू कर देंगे और नकारात्मकता को नष्ट और समाप्त कर देंगे। मेरे बच्चे, वह औरत तुम्हारे पीछे काफी टाइम से पड़ी हुई है।
इस और तुम्हें इस प्रकार से ब्लैकमेल करना चाहती है, तुम्हारी सभी कार्य को क्षतिग्रस्त करना चाहती है। मैंने उनकी सभी जादू को लिखा है, सभी सुविधाओं को देखा है, क्योंकि वह तो सिर्फ एक काली नागिन है। वह जिसे ही चाहती है उसे तुरंत लिखी है। आज वह तुम्हारे पीछ इस प्रकार से पड़ी हुई है कि तुम्हें बातें भी वह दस लेगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार की मैली औरत आज तक नहीं देखी है। वह इस प्रकार बदल जाती है मानो जैसे आसमान में इंद्रधनुष के रंग बदलते हैं। मेरे बच्चे, उसके यहाँ अधर्मी में चला उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे भी तुम हारी हुई है और आज उसके लगी हुई है। इस प्रकार की आग लगी हुई है, वह तुम्हें पाते ही भस्म कर ले, परंतु उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। वह चाह कर भी तुम्हारा कुछ नहीं करती है, न तो तुम्हें भस्म कर सकती है, हाँ, और ना ही तुम्हें किसी उसे स्थिति में पहुंचा सकती है जहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता परमपिता महादेश में है, जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों कर रहे हैं। वह चाहे जितना प्रयास कर ले, किंतु उसका कोई ही कार्य सफल नहीं होगा और न ही उसकी योजनाएं पूर्ण होगी। इसकी जितनी भी योजनाएं हैं वह सब निष्फल हो जाएंगे। इस प्रकार से निष्फल हो जाएंगे कि वह कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगी। तुम्हारे प्रति उत्साह रखने के लिए, तुम्हारे प्रति बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा शायद अपने मशीन नहीं सोचेगी। जहां तक हो सकेगा वह दूसरों से ही बजाए हैं। इस व्यक्ति से दूर रहो। यह व्यक्ति बहुत ही होशियार और चतुर है और इस पर कोई विशेष कृपा है, जिस वजह से इस पर किसी का कोई षड्यंत्र काम करने वाला नहीं है। सभी का षड्यंत्र सूखकर इस पर दोबारा उल्टा कार्य करने लगता है, तो लोग समझ जाएंगे और तुमसे दूरी बनाकर रखेंगे। जो तुमसे प्रेम करेगा वही तुम्हारे पास आएगा, उनसे बोलेगा, तुमसे बातचीत करेगा और तुम्हारी प्रशंसा करेगा की है। मेरे भाई, तुम आज इतनी मेहनत के दौरान जहां पहुंचे हैं वहां कोई और नहीं पहुंच सकता है, परंतु मेरे भाई, यदि हो सके तो मुझे भी यहां तक पहुंचने में मदद करो। तब तुम्हारी इच्छा होगी तो उसे अपने बारे में राय देना। जो तुमने किया है वह सब उसे बचाना है। यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी मत बताना और उसे किसी ही तरीके से बात करके डाल देना। यह तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। मेरे बच्चे, सुन ले, आज अपनी बुद्धिमान और अपने साहस का प्रदर्शन इस प्रकार से किया है। ये लोग तुम्हारे चारों तरफ प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी साथी और होशियार है कि तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और अपनी मेहनत करके उस सफलता को प्राप्त किया है। इस जहां पर लोग सालों यही कर देते हैं कि और उसके दौरान उन्हें सफलता फिर भी नहीं प्राप्त हो पाती है। यह उनकी सबसे बड़ी असफलता हो जाती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीतना है तो उसका प्रयास उन्हें अलग से करना होगा, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार का प्रयास करना है
वह तुम अभी तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा ही वह किसी अन्य वस्तु में लगी हुई थी। तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ था। तुम लटके हुए थे। लटका हुआ मार्ग तुम्हारे सामने खड़ा था और तुम सही मार्ग का रास्ता ढूंढ रहे थे, किंतु तुम्हारे सामने कोई सही मार्ग का रास्ता नहीं आ रहा था। सही रास्ते न आने के कारण जहां पा रहे थे वहीं पर चले जा रहे थे। इसी कारण से तुम्हारे जीवन का यह जो व्यवधान है, जो असंतुलन है, वह बिगड़ गया है। संतुलन बिगड़ने की वजह से तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों ही अनियंत्रित हो गई हैं। अनियंत्रित होने के दौरान तुम्हारा जीवन उसका कार्य पर पहुंच गया है, जहां पर उन्हें निराश और नाकामयाबी ही मिली है। इसमें तुम्हारी निराशा और नाकामयाबी का कारण तुम्हारी उसे सोच पर निर्भर करता है, जो तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा बनी हुई है। जीवन का सारांश तुम्हारे सामने आज तुम्हारे प्रभु इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें इस सारांश को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और समझना है, क्योंकि इसमें यदि कुछ बातें तुमसे छूट गई, चीजों से अनजान रह जाओगे जो तुम्हारे लिए आवश्यक से आवश्यक है। मेरे बच्चे, उसे और की करतूत को देखकर मेरे अंदर बहुत ही क्रोध जाग रहा है। इतना भयंकर क्रोध जाग रहा है। यदि यह क्रोध उसे पर गया तो उसका जीवन भस्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी पर क्रोध नहीं करता हूं, और यदि करता है तो वह बहुत ही ज्यादा बर्बादी की ओर चला जाता है। मेरे क्रोध की सीमा अब समाप्त हो रही है। अभी वह औरत समझ नहीं रही है। वही जो किया जा रही है, उसका जो लंड होने वाला है, वह कितना खतरनाक और घातक होने वाला है, उसकी अभी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें परेशान करने के बारे में पूछा, तुम्हारे कार्यों को निष्फल करने के बारे में सोचा, हमारी सभी गतिविधियों को रोकने के बारे में सोचा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। आज मुझे इस पर इतना क्रोध आ रहा है कि मैं उसे इतना बड़ा कठोर दंड दे दूंगा। वह जीवन में कभी भी किसी को परेशान करने के बारे में न सोचे और न ही किसी के प्रति ईर्ष्या अपने मन में रखें, क्योंकि मेरे बच्चे, यह रखने से व्यक्ति दूसरे को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वह तो बहुत मेहनत कर रहा होता है, अपने कार्य पर ध्यान दे रहा होता है, अपनी उन व्यवस्थाओं को सुधार रहा होता है जो उसके जीवन में आवश्यकता बनी हुई है। परंतु कुछ लोग उनके पीछे लगे होते हैं, उनके कार्य को रोकते हैं, उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। तुम्हें अपने हिसाब से अपना कर्म करना चाहिए। दूसरों को देखकर उसे हिचकना नहीं चाहिए, उसकी सांस को खींचना नहीं चाहिए। तुम्हें उसी के जैसे प्रयास और मेहनत करनी चाहिए। जब तुम इसी के जैसे में हैं और प्रयास करोगे, तो तुम भी एक दिन उसे मुकाम को वहां से कर लो। दिल की इच्छा अपने मन में रखे हुए हैं, और जिसको देखकर तुम बहुत ही ज्यादा या कोई और परेशान हो रहे होगी, यही तुम्हारा सबसे बड़े बुद्धिमानी होगी। आज के टाइम पर लोग बस एक दूसरे का शत्रु बनकर घूमते रहते हैं। जिसे पांच उसे बर्बाद कर दो, जिस भाव उसे मिटा दो, यही उनकी इच्छाएं होती है।
यह इच्छाएं बहुत ही विडंबनापूर्ण होती है। जब तुम्हारे विडंबना बहुत ही कमजोर हो जाए तो तुम्हें घबराना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि तुम उसे स्थिति पर हो जहां पर तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। क्योंकि सबके बस की यह बात नहीं होती है कि अपनी स्थिति को अपने नियंत्रण में कर ले। जब उसकी परिस्थितियों बिगड़ जाती है तो वह दूसरों का सहारा लेकर दूसरों के अनुसार कार्य करती है। तब जाकर उन्हें कहीं उसे बाहर निकलने का मौका मिल पाता है। आज तुम्हारे सभी मौके तुम्हारे सामने हैं। जैसे चाहे तो उनको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाहे तुम उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बहुत होशियारी और बहुत ही सावधानी से प्रस्तुत करना है। अपनी कदम वैशाली से पहले तुम्हें सब चीज अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। और यहाँ पर जहाँ पर तुम किसी से बात करो तो उसके बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी निकाल लो। कहीं तुम यहाँ पर फंसने वाले नहीं हैं, कहीं तुम्हारा कोई अहित तुम नहीं हो जाएगा। तब जाकर अपना कार्य प्रारंभ करें। यदि तुम किस तरीके से करते हो तो तुम जीवन में कभी भी होकर नहीं खाओगे और न ही कभी किसी चीज की समस्या होगी। जो लोग बिना सोचे समझे किसी कार्य को करते, ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक सिद्ध होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह शत्रु महिला तुम्हारी सभी कार्य को रोकने का प्रयास कर रही थी, परंतु उसके सभी प्रयास विफल हो। यह वास्तव में हार गई और हार कर इस प्रकार से बैठी हुई है। उसकी आंखें चौंक रही हैं, क्योंकि जीवन एक अमूल है और उसे अमूल जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करें। जीवन को आनंदमय होना चाहिए, परंतु मेरे बच्चे, जीवन आनंद कहाँ से हो जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय होता है, जब तुम्हारे जीवन में आनंद का समय होता है, जब तुम अपनी खुशी को महसूस कर रहे होते हो, तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े होते हैं। तुम्हारी खुशियों को तुमसे दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन में अशांति प्रकट करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए यह चाहते हैं कि तुम कभी भी सूखी रोटी न खा और सभी ही चैन से न हो। तुम किसी न किसी तरीके से परेशान रहे, किसी न किसी कार्य में उलझे रहे। तुम जब इस तरीके से उलझे रहोगे तो तुम स्वयं ही थक जाओगे और हर करके बैठ जाओगे। फिर तुम्हारा मन कार्य करने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि मेरे बच्चे में यही लिखा है। इस संसार में, इस दुनिया में लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसी कैसी इच्छाएं अपने मन में रखते हैं। इन इच्छाओं को समझ नहीं पाए हैं या फिर नहीं समझता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है लोगों की यह जल्दी आते देखकर, गंदे विचार देखकर मेरे मन में बहुत ही अशांति होती है, क्योंकि मैं इस संसार में मनुष्यों को इस तरीके से नहीं बनाया था जिस तरीके से भी अपने जीवन को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए और अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा था। फिर भी वे यहाँ पर आकर दुराचार कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही क्रोध आता है कि मैं इस संसार सूद जिस तरीके से बनाया था
उसी तरीके से भाषी कर लो प्रलय का वह समय लाकर खड़ा कर दी और क्षण भर में इस संसार को समाप्त कर दूं। परंतु फिर मैं यह सोचता हूँ कि यह तो सिर्फ अज्ञानी और अधर्मी व्यक्ति हैं। इन्हें क्या पता कि कैसे क्या होता है। बस उनके मन में जो आता है इस वही करते रहते हैं। उनके जैसे यदि मैं भी हो जाएगा तुम मुझ में और उनमें क्या अंतर नजर आएगा, क्योंकि मैं तो भगवान ही और यह सब इंसान है। जब भगवान ही अपना संतुलन खो देगा और क्रोध में आ जाएगा इंसानों का तो क्या है कहना। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ही नियंत्रण में रखता हूँ और अपने भगवान की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसी अनुसार से कार्य करता रहता हूँ और जीवन में सभी के वही के अनुसार कार्यरत रहता हूँ। दो जैसा कम करता है उसी के अनुसार उन्हें पल में देता रहता है। जीवन का सरकार बनाता रहता और जीवन में खुशियां अपार ला करके देता रहता है। मैं अपने भगवान होने का पूरा दायित्व निभाते हैं, परंतु मनुष्य अपनी इंसानियत को दबाकर बैठे हुए हैं। वह अपनी इंसानियत को मेरे सामने नहीं प्रस्तुत करते हैं। सभी मुझे बहुत सी बातें सोचने पर ही है कि देखो मेरी बनाए हुए इस संसार में मेरे बनाए हुए यह जीव जंतु पशु पक्षी सब किस तरीके का दुर्व्यवहार यहाँ पर कर रहे हैं। उनके अंदर कैसे कैसे भाव जाग रहे हैं। इसमें कैसी कैसी विचारधाराएं लाइन उनके मन में उत्पन्न हो रही है और कैसे कैसे कम कर रहे हैं। इन सब से कम को दो देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। देख लो मेरे समझाने पर भी यह सब ऐसे ऐसे कम कर रहे हैं। यदि तुम्हें कोई समझने वाला न हो तो तुम बुरे कर्म करो तो अच्छी बात है, परंतु जब तुम्हारे महादेव जी उन्हें समझाने के लिए रहे हैं, रखें जिनमें संदेश लेकर के आता हूँ, उन्हें समझाने के लिए तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए सभी लोग समझने में असमर्थ रहते हैं, मेरी संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं। इधर उधर की बातें अपने मोबाइल फोन में देखते रहते हैं, परंतु महादेवी जी की बातों को, महादेव जी के संदेशों को वह देखना के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे ही महादेव जी ही वीडियो की गई सामने आती है, तुरंत इग्नोर करके चले जाते हैं। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे लिए इतना समय निकालते हैं और तुम उन्हें अनदेखा करके चले जाते हो। क्रोध तुम मुझे बहुत आता है, परंतु मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लेता है। यह अज्ञानी मनुष्य है कि ही कुछ पता नहीं है। बस यही समझाते समझाते समझना चाहिए, हो सकता है तो समझ जाएं, अन्यथा ना समझें तो वह उनकी इच्छा है। मेरे बच्चे, उसे महिला ने तुम्हारे लिए भी बहुत बड़े लेकर कप किए हैं, जिसमें उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए जहां तक हो सका है वहां प्रयास किया है। उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र सभी क्रियाएं कार्रवाई हैं, तब जाकर उसने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचा है। मेरे बच्चे, अब वह महिला तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है, तुम्हारे जीवन को तबाह करना चाहती है। तांत्रिक के पास जाकर ही तुम्हारे बारे में बातचीत कर रही है और तुम्हारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम कर रही है।
उसने उसे सांसारिक से बातचीत की, इस व्यक्ति को तुम इस प्रकार से तबाह कर दो, अपनी शक्तियां पूरी की पूरी इस पर लगा दो, जिससे कि यह बर्बादी के कगार पर पहुंच जाए, और मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नता है। तब उस तांत्रिक ने उसकी बात को माना और उसी के अनुसार तुम्हारे लिए कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि तांत्रिक ने उसे उस काम के लिए पैसे दिए हुए थे। उस महिला ने उसे मुंह मांगी रकम दी है, इसीलिए उस तांत्रिक ने तुम्हारे प्रति अपनी शक्तियों को भेजना का प्रयास कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की इच्छा तो होती है इस ही अपने विरोधी को समाप्त कर ली, अपने विरोधी का अंत कर दे, अपने विरोधी को बर्बाद कर दे, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है। यदि उसकी इच्छा के अनुसार होने लगे तो फिर इस संसार में सभी व्यक्ति परेशान हो जाएं। सिर्फ वही व्यक्ति अपना जीवन जिए जो सक्षम है, हर तरीके से तंत्र मंत्र की विधाओं को जानते हैं, सिर्फ वही संसार में रहेंगे। मेरे बच्चे, यदि कोई तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है तो कोई भगवान का भी सहारा ले रहा है, कोई भगवान में आस्था लगाए हुए बैठा है, उसकी भी तो ईश्वर सुनेंगे। तुम्हारे तंत्र मंत्र से कहीं ज्यादा प्रभु की महिमा है। प्रभु की महिमा इतनी बड़ी है और इतनी सराहनीय है, इसके सामने कभी फीकी पड़ जाती हैं। महादेव जी की महिमा अपरंपार है, उनकी लीलाएं अनंत हैं। वे क्षण भर में कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, भर में कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सांसारिक सुविधाओं में पड़े हुए व्यक्ति कभी भी प्रभु की महिमा को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वह संसार की वहां हमारा भरे बंधन में इस प्रकार से बंधे होते हैं कि उन्हें प्रभु की भक्त, प्रभु की महिमा दिखाई नहीं देती है। उन्हें तो दिखाई देता है सिर्फ यह नमाया का संसार उसने बसी हुई और उसमें बसा हुआ करें। बस वे संसार को अपने जीवन का आधार समझ लेते हैं। उनमें जो घटित होने वाली थी घटनाएं होती हैं, उन्हें अपना सर समझ लेते हैं और भी इस प्रकार से जीवन में घुल मिल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है बस यहाँ तक ही जिंदगी है, बाकी आदेश तक कुछ नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, संसार में भूल मिल जाना ही नहीं है। उसके आगे की जिंदगी तुम भी देखनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम उसके आगे ही जल्द ही नहीं देखोगे तो तुम्हारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और तुम इस जीवन को कैसे पार करोगे, इस आत्मा कैसे प्राप्त करोगे, तो इस आत्मा को कैसा प्रभु के पास ले जाओगे, यदि कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे? तुम्हारी यह आत्मा या प्रभु के पास जाएगी, तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा को आरक्षित रखने के लिए प्रभु का स्मरण और प्रभु की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अन्यथा तुम्हारी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी, तड़पती रहेगी। तुम्हें इतनी याद न आए इसलिए कि मिलेगी, क्योंकि तुम कुछ समझ नहीं पाओगे और तुम भटक भटक कर भटकते रहोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में भटको। यदि जो इस संसार में भटक जाता है तो वह भरती ही रहता है। सोनी एक स्थायी स्थान धारण करना चाहिए। जब तुम एक स्थायी स्थान धारण कर लेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा,
क्योंकि जब तुम भटकते रहोगे तो प्रभु भी तुम्हारी तरह अपनी नजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा स्थायी स्थान नहीं है। इधर उधर भटक रहे हो, खाने का मेरा तात्पर्य है कि अपने मन को नियंत्रित करो, केंद्र करो, क्योंकि तुम्हारा मन इधर उधर बहुत ज्यादा भटकता रहता है, एक जगह पर स्थायी नहीं रहता है। तुम्हारा मन बहुत ही चंचल है। जिस दिन तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे और अपने अंदर की चंचलता को रोक लगे, उसे लिंक से प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि चंचल मन वाले व्यक्ति को कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। चंचल मन वाला व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ही ज्यादा होती है। वह भोग लिप्साने इस प्रकार से लिपट होता है कि उन्हें प्रभु नजर ही नहीं आते हैं। जब सीधे प्रभु नजर ही नहीं आएंगे, तुम आदि का कैसे कार्य करोगे? जीवन का वह उन्मूलन समय से निकल जाएगा जो लिए या आशा पूर्ण होने वाला है। तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करने वाला है। वह समय यदि लेकर गया तो तुम उसे ढूंढते रह जाओगे और तुम एक गई इस प्रकार से उसे समय का अवलोकन करोगे, जिस समय तुम्हारे लिए कुछ भी आप पर्याप्त नहीं था। तुम्हारा जीवन बहुत ही बुरे समय में व्यतीत हो रहा था। तुम्हारा जीवन एक काली छाया की तरह हो गया था कि जिस पर पड़े तो वह भी काला हो जाए, उसे भी कुछ समझ में न आए। तो यही मेरी जो बातें हैं तुम्हारी समझ में अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा मूल कारण यही है जो मैंने तुम्हें आज विस्तार पूर्वक समझाया है। तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इसे समझ जाना चाहिए, बहुत ही भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि जीवन का प्रयास तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि तुम अपने जीवन में प्रयास करना छोड़ दोगे तो तुम्हारे जीवन का आगे का जो रास्ता है बहुत कठिन होता चला जाएगा। यदि तुम प्रयास करके रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे बच्चे, और तुम्हारे प्रयास की वजह से आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हुई है। यदि तुम इतना प्रयास न करके इतनी मेहनत न कर ले तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर पाना बहुत ही संभव हो जाता, और जब संभव हो जाता तुम्हारे लिए जीवन जीना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि जीवन में बहुत ही या होनी चाहिए जो हर व्यक्ति की आवश्यकता बनी होती है, क्योंकि आवश्यक त्योहार वस्तु होती है, परंतु पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी कठोर में मेहनत जिसके लिए कड़ी धूप में ताना पड़ता है और अपने आप को बहुत ही कठोर मेहनत से प्रस्तुत करना होता है, तब जाकर कहीं उसे बहुत ही प्राप्त हो पाती है जो उनके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। जीवन का सबसे बड़ा मूल अंक वही होता है। जब तुम अपनी मेहनत से इसमें ही चीज को पाने के लिए अपने अंदर एक लालसा उत्पन्न करते हो, एक ऐसी लालसा जो जीवन का सबसे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण होता है। यह तुम्हारा उत्कृष्ट उदाहरण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परिभाषा है, क्योंकि यदि तुम अपने मन में किसी भी चीज को पाने के लिए ठान लेते हो तो तुम उसे पकड़ ही रंग से हो। यदि तुम उसे ठानोगे नहीं तो तुम अपने में असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी इच्छा उसके प्रति जागरूक नहीं होगी, और जब तुम्हारी इच्छा जागरूक नहीं होगी तो तुम उसके प्रति अपने कार्य को नहीं कर पाओगे, सही तरीके से नहीं कर पाओगे।
सही तरीके से न करने की वजह से तुम्हारा सभी संतुलन बिगड़ जाएगा। जब तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा तो तुम्हारे लिए बहस का लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जो तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनी हुई है। आधारशिला इस प्रकार ही तुम्हारी है, जो कि चीन हर चीज को रुकावटें बंद करने वाली चीजों को व्यवस्थित करता है। ऐसी व्यवस्थाएं जो तुम्हारे जीवन के लिए सारांश को प्रस्तुत करेंगी। व्यवस्थाओं को तुम सही तरीके से अपने जीवन में लाने के लिए कार्यरत हमेशा रहोगे, हमेशा प्रयास करते रहेंगे अपने जीवन में सही होना। कभी ही नाम मीना से 16 हो तब जाकर तुम्हें यह ही प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तो तुम बर्बाद करने पर ट्रोल हुए हैं, तो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, परंतु तुम्हें उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने कार्य पर ध्यान देते रहना है। उनके जो प्रहार हैं, उनकी जो मारा है, मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, तुम्हारे सामने में बताऊंगा। तुम्हारा रक्षा कवच बनाकर तुम्हारे साथ रहूंगा। उनकी कोई विचार, उनका कोई व्यवहार को तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेश थी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पक्ष में खड़े हुए हैं, जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और तुम्हारे सभी संकटों को तुमसे दूर कर रहे हैं। इसलिए मेरे मुझ महादेव जी पर विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः।